क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। दिन भर आप ऐसी 100 बात सुनते हैं, लेकिन 100 बात की एक बात यह है कि सवाल उछालने से जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। जब घड़ी इशारा करे 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। किशोर अजवाणी के साथ IBN 7 पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े समाजवादी परिवार में मची कलह थमने की बजाय और बढ़ती जा रही है। अब तो हालात बगावत के बन गए हैं। गुरुवार रात यह हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा अपने चरम पर पहुंच गया। मुलायम और अखिलेश से मुलाकात के बाद शिवपाल यादव ने मंत्रिमंडल और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया। हालांकि देर रात तक उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था। कहा यह जा रहा है कि शिवपाल आज अपना सरकारी बंगला भी खाली कर सकते हैं। गुरुवार के घटनाक्रम के बाद आज का दिन समाजवादी पार्टी और यूपी सरकार के लिए बेहद अहम साबित होगा। सवाल ये कि क्या शिवपाल के बागी तेवर ठंडे पड़ेंगे या फिर वो अखिलेश से एक अलग नई राह पर चलेंगे, और क्या मुलायम सिंह अपने परिवार को बिखरने से बचा पाएंगे। ये शिवपाल यादव के समर्थक हैं, जो उनके इस्तीफे की खबर सुनने के बाद देर रात लखनऊ में उनके सरकारी आवास के बाहर डटे रहे और उनके समर्थन में नारे लगाते रहे। गुरुवार रात बेहद नाटकीय घटनाक्रम में शिवपाल यादव ने पहले तो अखिलेश मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। थोड़ी ही देर बाद उनके समाजवादी पार्टी के यूपी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की भी खबर आ गई। शिवपाल के इस्तीफे की खबर से समाजवादी पार्टी में हड़कंप मच गया। उनके घर के बाहर समर्थकों की भीड़ जुटने लगी। We want चाचा back. समर्थकों की भीड़ देखकर शिवपाल देर रात घर से बाहर तो आए, लेकिन कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। देखिए, सभी कार्यकर्ता हम आपके साथ खड़े हैं। जी जी, सब कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं। और अब सब लोग आराम से जाइए, सोइए, हम भी सोएं। शिवपाल यादव बीते कुछ दिनों से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं। उनकी ये नाराजगी 13 सितंबर को अहम मंत्रालय छीने जाने के बाद और बढ़ गई। मामला बिगड़ता देख मुलायम सिंह यादव ने चाचा भतीजे के बीच सुलह सफाई की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो भी नाकाम रहे। सूत्रों के मुताबिक जब शिवपाल इस्तीफा देने अखिलेश के सरकारी आवास पहुंचे तो दोनों के बीच तल्ख बहस हुई। अखिलेश ने शिवपाल पर सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। अखिलेश के मुताबिक इस साजिश में अमर सिंह और नौकरशाह दीपक सिंघल भी शामिल थे। जवाब में शिवपाल ने अखिलेश से आरोपों के समर्थन में सबूत दिखाने को कहा। शिवपाल ने यह भी कहा कि अमर सिंह को उन्होंने नहीं बल्कि मुलायम सिंह ने राज्यसभा भेजा है। गुरुवार रात शिवपाल के इस्तीफे से पहले तक ऐसा लग रहा था कि समाजवादी पार्टी की कलह थम गई है। मुलायम चाचा भतीजे में सुलह करवा चुके हैं। खुद शिवपाल ने कहा था कि अब कोई नाराजगी नहीं है और वो मंत्रिमंडल में बने रहेंगे। देखिए, सब ठीक है, समाजवादी में कोई कहीं कुछ भी नहीं है। नहीं वो तो है, उनका खुद बयान आया कि मैं रहूंगा और रहा। उन्होंने कौन सा मना कर दिया कि अरे मिनिस्टर होता। अब तक के झगड़े में पर्दे के पीछे रहे दूसरे चाचा राम गोपाल यादव गुरुवार को सामने आए और आते ही उन्होंने एक नया विवाद छेड़ दिया। अखिलेश के करीबी माने जाने वाले राम गोपाल ने कहा कि अगर मुलायम अखिलेश को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाना ही चाहते थे तो उन्हें भरोसे में लेकर भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन अखिलेश को बताए बगैर उनसे पद छीनकर मुलायम सिंह ने बड़ी गलती कर दी। इतनी गलती हो गई कि उनसे अगर मांग लेते इस्तीफा तो इस्तीफा दे ही देते। पूछ क्या रहे, उनसे कह देते भाई इस्तीफा दे दीजिए, चुनाव आ रहा है, अध्यक्ष का काम जो है ये करेंगे और आप मुख्यमंत्री हैं,
कहा जा रहा है कि यादव परिवार के इस झगड़े की जड़ एक बाहरी शख्स है। खुद अखिलेश भी इस बाहरी शख्स की ओर इशारा कर चुके हैं और ये किसी से छिपा नहीं है कि वो बाहरी शख्स अमर सिंह हैं। अखिलेश एंड कंपनी चाहती है कि अमर सिंह को समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए, जबकि शिवपाल इसके खिलाफ हैं। उनका कहना है कि अमर सिंह को नेताजी लेकर आए थे, इसलिए उनका फैसला भी नेताजी ही करेंगे। कार्यकर्ता तो यही मांग कर रहे हैं, देखिए अब देखेंगे। एक सीमा से ज्यादा कोई बात होगी तब सोच विचार करेंगे। किसको रखेंगे, किसको जिम्मेदारी देंगे, हमारी पार्टी में किसी की हैसियत नहीं है जो नेताजी की बात को काटे। बीते कुछ दिनों की घटनाओं के बाद समाजवादी पार्टी और परिवार साफ तौर पर दो धड़ों में बटा नजर आ रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और राम गोपाल हैं, तो दूसरी ओर शिवपाल यादव और अमर सिंह। इन दोनों धड़ों के बीच खड़े हैं पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव, जो सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन बेटे और भाई के झगड़े में वो ऐसे पिस गए हैं कि उन्हें सूझ नहीं रहा है कि आखिर अपने कुनबे को टूटने से कैसे बचाएं। उत्कर्ष चतुर्वेदी के साथ अरुण सिंह, लखनऊ, IBN 7। तो सपा के लिए और यूपी सरकार के लिए आज का दिन काफी अहम साबित होने वाला है। क्या कोई कठोर निर्णय लेते हुए नजर आएंगे नेताजी यहाँ पर, ये देखने वाली बात होगी। शिवपाल का क्या अगला निर्णय होगा, ये देखने वाली बात होगी। इसी पर और विस्तार से हम चर्चा करते हैं। शिवपाल यादव के घर के बाहर से इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी अरुण सिंह, और साथ ही लखनऊ में ही मौजूद हैं हमारे एक और सहयोगी उत्कर्ष चतुर्वेदी। लेकिन सबसे पहले हम अरुण सिंह का रुख करते हैं। अरुण, कल शिवपाल यादव जब आप लोगों से रूबरू हुए रात में, तो उन्होंने कहा कि मुझे भी सोने दो, चिंता मत करो, कल फिर मिलेंगे। ये कल फिर मिलेंगे तो कल मतलब कि आज क्या होने वाला है ऐसा? क्या शिवपाल का अगला दांव होगा? देखिए हिमानी, शिवपाल यादव ने भले ही कल रात में हम लोगों से कहा, पत्रकारों से और अपने समर्थकों के, कि वो सोने जा रहे हैं और हमको भी सोने दीजिए और आप भी सोइए, लेकिन निश्चित रूप से न तो शिवपाल यादव पूरी रात सोए होंगे और न ही उनके समर्थक। सुबह से ही देखिए उनके समर्थक लगातार जुटना शुरू हो गए हैं और आज जो है शक्ति प्रदर्शन का दिन है, आज अपनी ताकत तौलने का भी दिन है, क्योंकि शिवपाल यादव को भी अब पता चल जाएगा कि उनके साथ, क्योंकि लकीर सीधी सीधी खींची है समाजवादी पार्टी में, कौन अखिलेश यादव के साथ है और कौन शिवपाल यादव के साथ है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री हैं, ऐसे में बहुत सारे लोग उनके साथ रहना चाहेंगे, लेकिन शिवपाल यादव जो अपनी ताकत, उनको लगता था कि संगठन में मेरी बहुत ताकत है, आज उनको भी समझ में आ जाएगा कि कितनी ताकत है। जो मेरी जानकारी है, रात में कुछ विधायक उनसे जरूर मिलने आए थे, उनके समर्थक भी आए थे, लेकिन आज दिन में उन्होंने लोगों से मिलने का खुला आमंत्रण दिया है कि जिसको भी मिलना है वो आए। तो आज शाम तक पता चल जाएगा कि जो सियासी ताकत परिवार के अंदर है, सत्ता का संतुलन है, वो किस तरफ भारी पड़ रहा है। क्या शिवपाल यादव ने अपनी ताकत को समझने में चूक कर दी, या वो वाकई ताकतवर हैं और जो कदम उठा रहे हैं उससे वो मुलायम सिंह यादव को दबाव में ला सकते हैं, अखिलेश यादव को दबाव में ला सकते हैं। ये बड़ी बात है जो जिस और अरुण सिंह इशारा कर रहे हैं। सीधे हम उत्कर्ष का अब रुख करना चाहेंगे। उत्कर्ष, नेताजी के आगे बड़ी विकट स्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई है। एक तरफ बेटा है तो दूसरी तरफ भाई है, लेकिन बीच में ये जो सियासत की गहरी खाई है, कैसे पाटेंगे नेताजी इसको? क्योंकि कोई फॉर्मूला नहीं चल पा रहा। लगातार जितने भी नेता, बिल्कुल जितने भी नेता अभी तक सामने आए हैं, खासकर समाजवादी परिवार का, यादव परिवार का जो भी सदस्य सामने आए हैं, चाहे वो प्रोफेसर रामगोपाल हो, चाहे वो शिवपाल सिंह यादव हो, चाहे खुद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव क्यों ना हो, सबने ये कहा है अगर इस पूरे विवाद को कोई टाल सकता है तो वो है नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिनको इस विवाद को टालना है, अभी तक उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है, कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। और आज जिस तरीके से शिवपाल सिंह यादव ने खुला ऐलान कर दिया है, अपने समर्थकों को दिखा रहे हैं, अब बड़ी बात यह है कि नेताजी को कोई ना कोई फैसला लेना होगा और आज ही लेना होगा, क्योंकि जैसे जैसे वो समय लगाएंगे, ये जो दूरियां हैं ये बढ़ती जाएंगी, बयानों के अंतर और खुलकर सड़कों पर सामने आएंगे। करीब जो अखिलेश यादव जिस बंगले पर रह रहे हैं, मुलायम सिंह यादव जहां हैं, और जो शिवपाल यादव हैं, 300 मीटर से ज्यादा की दूरी नहीं है इन दोनों के बंगलों के बीच में, लेकिन 300 मीटर की जो ये दूरी है वो पट नहीं पा रही और हिमानी, और यही इस प्रदेश का भी सबसे बड़ा राजनीतिक संकट बना हुआ है। नेताजी ने खुद एक बार कहा था कि अगर शिवपाल पार्टी से अलग हो जाते हैं तो पार्टी दो फाड़ हो जाएगी, पार्टी को वो संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि शिवपाल ने भी इस पार्टी को बनाया, अपना खून पसीना दिया है। तो अब नेताजी अपने साथ पार्टी को खड़ा करने वाले अपने भाई शिवपाल को और अपने बेटे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को, जो पिछले 5 सालों से सरकार चला रहे हैं, कैसे संभालते हैं, कैसे बैलेंस बनाते हैं, ये सब कुछ अब उन्हीं पर सारी नजरें हैं।
बिल्कुल उत्कर्ष, आप बने रहिए हमारे साथ। तो यहाँ उत्कर्ष से भी हमने जाना राय कि आखिर क्या कुछ यहाँ पर अब निकलकर सामने आ सकता है, और अरुण सिंह भी लगातार इस पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। लेकिन कुनबे में कौन किसके साथ है, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। रामगोपाल यादव तो हैं ही साथ धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव अखिलेश यादव की पत्नी, और साथ ही अक्षय यादव अखिलेश यादव के साथ हैं। तेज प्रताप यादव भी अखिलेश यादव के साथ हैं। तो ये जो दो फाड़ हुई है समाजवादी पार्टी या परिवार, आप कुछ भी कह लीजिए, वो हम यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुनबे में कौन किसके साथ है। शिवपाल यादव के साथ आदित्य यादव हैं, इनके अलावा सरला यादव हैं, साथ ही साथ प्रतीक यादव, अमर सिंह भी शिवपाल यादव के साथ ही हैं। प्रतीक यादव शिवपाल यादव के साथ हैं। तो किस तरह से ये अखिलेश रामगोपाल बनाम मुलायम शिवपाल बनाम हुआ पड़ा है, ये दिखा रहे थे। एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, इस पर लगातार हमारी चर्चा जारी रहेगी।